चलिए आज हम बात करते हैं एक और नंबर की। उससे पहले कुछ अपनी आपस में हम बातचीत करेंगे। आपने देखा है कोई भी चीज़ बिना फाउंडेशन के कैसे रहती है। हम अगर बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उस बिल्डिंग को एक फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, ताकि कई साल बरसों तक वो एक हर तरह के तूफान, हर तरह के मौसम को सहन कर सके और खड़ी रहे। Foundation is very important aspect of everything. So बिना फाउंडेशन के क्या होगा? अगर फाउंडेशन वीक है, 4 पिलर्स के बजाय 3 पे है या 2 पर है, तो क्या होगा? स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। जब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वी आर गोइंग टू फॉल। सो इसी तरह से हमारे जीवन में एक फाउंडेशन की, एक स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत होती है। बिना स्टेबिलिटी के, बिना फाउंडेशन के वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग। एम आई राइट? मैं आराधना विकास भाकरे, न्यूमरोलॉजिस्ट, साउंड थेरेपिस्ट, हील योर लाइफ फैसिलिटेटर, आज आपसे कुछ 22 नंबर के बारे में इसी तरह की बातचीत करूँगी। 22 नंबर जो सा है, 22 नंबर जो सा है, वो 2 + 2 2 नंबर से बना हुआ है, repetition of 2 numbers. So what happens is, who is the ruling planet of 2? The moon. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस पे इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो मून जो सा है, इट हैज़ इट्स ओन अट्रैक्शन, इट हैज़ इट्स ओन मैग्नेटिक पावर। तो यहाँ पे तो 2 and 2 2 बार आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे 2 and 2 आता है, वो उस इंसान की शख्सियत, पर्सनैलिटी, करेक्टरिस्टिक्स पे कितना ज़्यादा चंद्रमा का असर हो सकता है। अब हम 22 को जब सिंगल डिजिट में करेंगे तो 2 + 2 आएगा 4। 4 का जो सा प्लैनेट है वो है राहु। सो राहु के बारे में आपको जैसे पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें फाउंडेशन नहीं है। राहु के पास सर है लेकिन नीचे का हिस्सा नहीं है। सो नीचे का हिस्सा ना होने के कारण व्हाट हैपेंस? द स्टेबिलिटी इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। द माइंड पावर इज देयर बट फाउंडेशन इज नॉट देयर। बिल्डिंग कितनी ही खूबसूरत हो, बहुत आलीशान चीज़ें लगी हों, लेकिन अगर उसकी ग्राउंडिंग नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, तो क्या होगा? चलिए आज हम नंबर 22 के बारे में बात करेंगे। नंबर 22 को मास्टर नंबर भी कहा जाता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मिक नंबर। 22 तारीख को जितने भी व्यक्तियों का जन्म हुआ है, दे आर overly sensitive, very emotional, and they live in their own mind, in their own world. क्यों? क्योंकि उनकी इस नंबर के ऊपर मून का काफ़ी असर है। द पर्सनैलिटी जो से उनकी है, उनकी जो ट्रेड्स हैं, वो मून से, चंद्रमा से काफ़ी हद तक प्रभावित रहते हैं। प्लस आप उनको जब सिंगल डिजिट पे करते हैं तो राहु का असर होता है, जिसको कहते हैं सोने पे सुहागा। 4 नंबर, 2 and 2, मून इन्फ्लुएंस, चंद्रमा का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर। सो ऐसे कंडीशन में जो व्यक्ति 22 तारीख को पैदा हुए हैं या 4 तारीख से उनका रूलिंग प्लैनेट राहु होता है, तो वो काफ़ी लाइफ में उनकी काफ़ी स्ट्रगल होती है। हम स्ट्रगल की बात बाद में करेंगे, पहले मैं आपको इनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना चाहूँगी, विच इज़ वेरी गुड। 22 नंबर से जो लोगों का जन्म होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इमोशन से भरे होते हैं, स्टेबिलिटी उनमें इतनी नहीं होती है, दे आर वेरी इंट्यूटिव,
always ready to help people, go out of the way to help their friends, even the strangers, जिसके कारण वो अपना अपने बारे में कम सोच के दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। नंबर 4 के जिनसे व्यक्तियों का बेसिकली पर्सनैलिटी होती है, वो ऐसी होती है कि दे आर ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट अदर्स। उनको बहुत मैटर, उनके हेड में, उनके माइंड में ये मैटर बहुत करता है कि ओ दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं अपने लिए ना करके मैं दूसरों को कैसे खुश रखूं। हमेशा उनका ध्यान दूसरों की तरफ ज़्यादा रहता है। द माइंड ऑफ दीज पीपल आर वेरी स्ट्रांग, एंड इतना माइंड स्ट्रांग होने के कारण वो थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, क्योंकि अपने बारे में ना सोच के उनका हमेशा फोकस औरों के ऊपर होता है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं वो काम करूं जिससे दूसरे खुश रहें, मैं वो चीज़ करूं जो दूसरों को कंफर्ट दे। मैं हर एक, इवन यहाँ तक कि वो दे विल डू एनी एंड एवरीथिंग विच कीप देम इन अ अनईजी एंड अनहैप्पी स्टेट, बट they will go to the person, they will try to make people around them very very comfortable and happy। 22 नंबर के व्यक्ति अगर ये भी होता है कि इनकी फैमिली बचपन में इनको जो लव अफेक्शन अपने पेरेंट्स से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इनकी लाइफ में कहीं ना कोई वन पार्ट ऑफ द फाउंडेशन इज ऑलवेज वीक। आइदर इट कैन बी एजुकेशन में ब्रेक हो सकता है, रिलेशनशिप्स में हो सकता है, पेरेंटल गाइडेंस, पेरेंटल लव, पेरेंटल अटेंशन वो नहीं मिल सकती। सो ये हमेशा इसी खोज में लगे रहते हैं कि कहीं से इनको अप्रूवल मिले। दे सीक लॉट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, जिसके कारण इनका जो सा फोकस है अपने ऊपर ना होकर दूसरों पे रहता है। अदर थिंग इज ये बहुत विक्टिमहुड के शिकार रहते हैं, अपने आप को बहुत एक विक्टिमाइज पर्सन पाते हैं कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, मेरे साथ वैसे नहीं हुआ। सो मैं आपको यही बोलूँगी कि विक्टिमहुड में रहने से बेटर ये है कि आप अपना थोड़ा सा धैर्य रखें, हैव पेशेंस, स्पेंड करें अपने साथ टाइम कि मैं क्यों, why am I craving for the love and affection of others। I know मून का आपके ऊपर काफ़ी असर है, प्लस राहु जी भी बैठे हुए हैं जिनके पास नीचे का फाउंडेशन है नहीं है, सर है, नॉलेज है, लेकिन विजडम नहीं है। सो जब अब मैं आपसे एक अपना पर्सनल चीज़ शेयर करूँगी। व्हाट हैपेंड वाज कि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के बारे में लेके, काफ़ी चीज़ों को लेके कुछ परेशान रहती थी। मुझे नहीं समझ में आता था क्या कारण है। काफ़ी स्टडीज़ करी, काफ़ी चीज़ों को समझा, जाना, बट जब मैंने नंबर्स के बारे में स्टडी किया तो मुझे पता चला कि हर नंबर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी और अपनी एक वाइब्रेशन है, और जो उस फ्रीक्वेंसी का या वाइब्रेशन है उसका असर मेरे पर होता है। और मैंने फिर एक अपने लिए इसको एक चैलेंज माना और मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आना शुरू की। चाहे वो बेबी स्टेप्स थे, छोटे छोटे, उनको मैंने धीरे 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 धीरे, आज भी कई बार होता है कि जो मेरा नंबर है कई बार मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करता है, बट आई इमीडिएटली देयर अ बेल रिंग इन माय हेड that it is happening because of the vibration of the number. Then I immediately take 2 steps back, sit, meditate on it, and then I take a call or take a decision. So मैंने अपनी लाइफ में नंबर्स को जानने के बाद इस तरह की चेंजेस में लेकर आई। उसी तरह से आप भी लेकर आ सकते हैं। 22 नंबर के जो भी व्यक्ति हैं, आप काफ़ी इम्पल्सिव रहते हैं, फटाफट जितनी जल्दी डिसीजंस लेंगे उतनी ही जल्दी आप उस डिसीजन से हट भी जाएंगे।
जैसे दूध में उबाल आता है ना, उसी तरह से आपकी पर्सनैलिटी है। करना है तो अभी का अभी करना है, कर लिया ओके, अब इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, इमीडिएटली छोड़ देना। पीक पे पहुँचते पहुँचते जस्ट यू विल बी जस्ट लेस देन मे बी 10 इंचेस फ्रॉम रीचिंग द पीक, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं। पेशेंस नहीं है आप में, कल्टिवेट पेशेंस। एंड पेशेंस को कल्टिवेट करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप मेडिटेट करें, योगा करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, उसके थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें। नंबर 22 और नंबर 4 इज नोन टू टेक वेरी इम्पल्सिव डिसीजंस एंड देन दे रिग्रेट ऑल्सो लेटर ऑन, क्योंकि कोई भी चीज़ काल में की हुई, जल्द में की हुई, वो ज़्यादा जिसको कहते हैं कि वो इतना फ्रूटफुल नहीं होती। Keeping in mind these things, so you should always take a step back, जिसको कहते हैं ना, कोई डिसीजन लेने से पहले रात को उस डिसीजन के ऊपर, खासकर 2204 से जो रूल होते हैं उनके लिए, स्लीप ओवर एंड मॉर्निंग में मे बी यू विल थिंक, oh this was not the thing I wanted to do. सो इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी, आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकते हैं। एम्बिशियस बहुत हैं, बहुत चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, हर चीज़ करना पसंद करते हैं, लेकिन स्ट्रगलिंग नंबर है, कहीं ना कहीं आप बीच में उस चीज़ को छोड़ देते हैं, वो इनकम्प्लीट हो जाती है एंड फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। Is this something like this? Number 22 is something like this कि अगर आपने सपोज कोई डिसीजन लिया, सपोज पहले वहाँ जाना है, तो सब लोग आपको बोलेंगे ये रास्ता ठीक नहीं है, सो यू यूजली ट्राई टू टेक अ डिफरेंट रूट, यू लाइक टू वॉक ऑन अ अननोन पाथ, जिसके कारण आपकी स्ट्रगल्स बढ़ जाती है। सो इसलिए आप, इट्स बेटर you don't try to have a strong foundation for yourself through implementing certain changes in your life. Think positive. Now you know the traits कि क्यों मैं हमेशा विक्टिमहुड का एक फीलिंग मेरे में रहती है कि मेरे को कोई केयर नहीं करता, nobody loves me और I don't matter to people। आप हमेशा लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं और क्या होता है, एंड तक आप किसी को भी खुश नहीं कर पाते, जिसके कारण आप खुद ही मिजरेबल हो जाते हैं। सो दिस इज समथिंग विच you need to learn about this, and it's not difficult, it is challenging but not difficult, आप कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे कि आप जब जैसे दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत फोकस रखता है आपका, अपने ऊपर लेकर आइए वो फोकस, ब्रिंग योर सेल्फ होम। हमारे में बड़े बुजुर्गों ने कहा है ये बात, खास अक्सर हम लोगों ने घरों में सुनी है, अपने को खुश रखोगे तो सब लोग खुश रहेंगे, अपने को दुखी रखोगे तो सब लोग दुखी रहेंगे। सो स्टॉप प्लेइंग दिस victimhood card on yourself. Be positive, be focused, and bring lot of happiness within yourself through yoga, meditation, pranayam, and other healing modalities. Number 22 को मास्टर नंबर भी कहा जाता है इन द न्यूमरोलॉजी, कि आप यहाँ पर बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। आपकी कोशिश यही होती है कि उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप सिंगल हैंडेडली खत्म करें और मैनेज करें। पैसे की आपको कोई कमी नहीं होती, पर पैसे को कैसे मैनेज करना होता है उसकी कमी होती है। सो लर्न द आर्ट ऑफ हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस। बहुत कुछ करना चाहते हैं,
कई बार तो ये भी होता है, कुछ लोगों के मैं जानती हूँ जिनको कहते हैं आज बहुत कुछ लाइफ में किया पर सब अधूरा रह गया। आपको मैं एक बताती हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट है, वो अक्सर मैं उनको देखती हूँ कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं। मैंने एक बार आए मेरे पास, मैंने उनसे पूछा क्या बात है, इतना कुछ सीखने इतना कुछ करने के बाद भी why are you not at peace or at ease? His answer was, I don't know, as if I'm searching for something. It is very simple. सर्च करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। Only thing what you lack is the grounding and the foundation. ईश्वर ने नहीं दिया फाउंडेशन, क्रिएट करो अपने लिए फाउंडेशन। ग्राउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। So overall, number 22 is a very good number. It is successful number, likes to do things for others, very helpful, sensitive, emotional, are always there to help others. उस हेल्प करने के चक्कर में क्या होता है कि आप अपना ही कहीं ना कहीं फोकस अपने ऊपर करना भूल जाते हैं। अदरवाइज योर फ्रेंडली नंबर्स आर नंबर 1, 5, 6, 7, 9। आप कोई भी इम्पोर्टेंट काम अपने ही नंबर पे या नंबर 1 पे, 5 पे, 6 पे कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज देयर। जो नंबर आपको अवॉइड करने चाहिए वो नंबर है 8। 8 एक ऐसा नंबर है जिससे आप दूर रहेंगे उस नंबर से। यू विल बी हैविंग ए वेरी गुड रिलेशनशिप, बट जैसे ही आप किसी 8 नंबर की सीरीज के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे, यू आर गोइंग टू हैव टफ टाइम। उसके कारण क्या होता है कि दैट इज अ रीजन वाई नंबर 8 को अवॉइड करना सबसे बेटर रहेगा। कोई भी इंपॉर्टेंट काम नंबर 8 पे मत कीजिए, कोई डिसीजंस नंबर 8 पे मत कीजिए। कलर्स जो से आपको अवॉइड करने चाहिए वो है ब्लैक कलर। डू नॉट वेयर ब्लैक कलर, वेयर येलोज, वेयर गोल्डन, any yellow series, wear blue color, white, green, these are your colors. बस जाते जाते इतना ही बोलूँगी कि अपनी लाइफ को एक बैटल फील्ड ना समझ के, एक युद्ध का मैदान ना समझ के, एक ब्यूटीफुल गार्डन समझ के, where you just go, relax and do not try to make other people happy. क्योंकि आप जितनी कोशिश करेंगे दूसरों को खुश करने की, उतना ही परेशान और दुखी आप ही होंगे। ठीक है? सो आई होप आप समझे होंगे मेरी बात को। जैसे मैंने अपनी लाइफ में नंबर्स की वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी को समझ के काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए। एंड टुडे वॉट एवर आई एम टुडे, आई विल से I will give 80% of the credit to the numbers, the knowledge of numbers. The positive shift came into my life because of the numbers, right? So उसी तरह से I hope आपको मेरी वीडियो से अपने बारे में जान के कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी। प्लीज़ इम्बाइब कीजिए, try to bring changes in your life and it definitely will help. Try to get into meditation, yoga, pranayam. Okay? आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपने डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं न्यूमरोलॉजी में जो हम काफ़ी डिटेल में आपके बारे में आपको बता सकते हैं। सो यू कैन SMS भी, मेल भी, मैसेज भी, व्हाट्सएप पे। माय नंबर इज स्क्रॉलिंग डाउन। इस वीडियो को और बेटर बनाने के लिए आई रियली नीड टू
know from you how was my video and what else you want to know. Thank you so much. Have a nice day. Enjoy yourself. Be happy.